Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. भाई इवन दो अगर पत्थर जन्नत से भी आ गया, सो व्हाट, वो सिर्फ एक पत्थर है, अनलेस कि तुम कहो कि इस पत्थर में भगवान बसता है या ये भगवान का पत्थर है, और वो जन्नत से आया हो, जहन्नम से आया हो, अल्लाह के तख्त का पत्थर हो, तो डज नॉट मैटर एट ऑल। तुमने उसको टच क्यों करना है अपने गुनाह माफ करवाने के लिए? उसको टच किए बगैर या उसकी तरफ इशारा किए बगैर गुनाह माफ क्यों नहीं होंगे? जी एमडी आबिद साहब, सर फर्स्ट टाइम आई है, पहले आ चुके हैं? फर्स्ट टाइम मोमिन है अभी तक? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, आयतुल कुर्सी सुना देंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि वल अलियुल अज़ीम। माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त। सर क्यों मुसलमान है अभी तक? क्यों मुसलमान? लोग पाकिस्तान में ही इस्लाम छोड़ चुके हैं, आप अभी तक मुसलमान हैं, क्यों है? नहीं, मैं पाकिस्तान नहीं, इंडिया से हूं। हाँ, लेकिन इस्लाम तो सब जगह सेम है ना सर? हाँ, इस्लाम तो हर जगह सेम है ना? किसी वो जो मिसाल दी जाती है, और मेरे ख्याल से गालिबन हदीस ही है वो, कि बदन के एक आज़ा को अगर तकलीफ होगी तो पूरे बदन को तकलीफ होती है। तो अगर किधर मुसलमानों को चोट लग रही है तो वो सारे मुसलमानों को लगेगी ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर आप पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में है, अमेरिका में है, कनाडा में है। सर मेरी नाम का नाम ना ले और कनाडा का नाम भी नहीं ले, तू नहीं ले सकता। तेरी हिंदी ने तेरी हिंदी जो है ना वो पंजाबी लेवल में कनाडा और अमेरिका नहीं बोल सकती। नहीं बोल सकती, ये सिर्फ मोनोपोली है। जी भाई, अभी जो किंजा गए ना, वो पहले सवाल रखे थे, तो एडम साहब ने जवाब दिया कि उनका पहले तो किंजा जी का जो सवाल था, जो कि एक जाकिर नायक साहब ने जवाब दिया था कि काबा पे जो है ना, पहले एक छोटा सा टेस्ट। अच्छा, आपने तभी दे दिया, सॉरी मेरी याददाश्त कम होती जा रही है। जी जी, बादाम खा। मैं अचार खा रहा था, लेकिन अभी बादाम लेके आता हूं। अचार ना खा, कुछ और बड़े हो जाएंगे। हाँ भाई, बोले सवाल बोले। हाँ, तो काबा के ऊपर मतलब यही था ना कि इस पे कि आप मूर्तियों की पूजा करते हैं, तो नॉन मुस्लिम ने जवाब दिया कि क्या तुम भी तो है ना काबा की है ना पूजा ही करते हो। तो जवाब में ये आया कि काबा पे जो है ना हम चढ़कर ऊपर अज़ान दिया करते हैं। इसलिए ये सवाल नहीं था। आपने सवाल सोच रहे थे ना, उन्होंने कहा था कि लोग मूर्तियां रखते हैं, आपने भी तो मूर्ति रखी हुई है काबा में, तो उसका जवाब उसने दिया था कि मूर्ति के ऊपर जाके हम खड़े होकर अज़ान देते हैं, ऊपर वाली बाला जी। तो काबा में मूर्ति नहीं है ना? मतलब काबा खुद एक मूर्ति है? नहीं, काबा खुद एक मूर्ति नहीं है। काबा की जो मूर्ति है वो आपका हजर अस्वद है। हाय 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 हाय, क्या जबरदस्त। काबा एक मंदिर है और हजर अस्वद उसकी मूर्ति है जो उसके कोने में लगाई गई है। ठीक है, मान लिया मैं आपकी बात एक पल के लिए कि वो मूर्ति है, तो मूर्ति को हम घर में तो नहीं रखते हैं, नॉन मुस्लिम से जैसे हाँ रखते हैं। तो आप घर में ना रखो, उससे मसला नहीं है, लेकिन मूर्ति तो है ना। मूर्ति वो आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि आपने जवाब में ये दिया था। क्यों नहीं मानते आप? मुझे उस मूर्ति की तरफ रुक के बगैर नमाज पढ़ सकते हैं? वो किबला है, मतलब वो रुख है, यहाँ पर अपना फेस करके है ना अपना नमाज अदा कर सकते हैं। आप फेस कर नहीं सकते। नंबर 2 की ज़मीन गोल है, साइड में रोस्टिंग की थी इस चीज के ऊपर, मुझे दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान सकें आप उसकी तरफ रुक करके नमाज नहीं पढ़ सकते, आप उसकी तरफ रुक करके सुसु नहीं कर सकते, आप उसकी तरफ रुक करके टटी नहीं कर सकते, आप रात को सोते वक्त उसकी तरफ रुक करके पाँव रख के नहीं सो सकते। तो भाईजान इतना उसको एक्सॉल्ट किया आपने, और आप हज पूरा कर नहीं सकते जब तक आप उसको टच ना करें। यहाँ टच करने की क्षमता नहीं है, पावर नहीं है, तो दूर से उसकी तरफ हाथ से इशारा कर लेना। जब तक आप कुछ नहीं करते तो भाई उसके अंदर कुछ ना कुछ तो है कि उसने इशारा करना है। तो उसका एहतराम है ना, वो अल्टीमेटली मेरे को जो समझ पत्थर का एहतराम है। पत्थर का क्या एहतराम है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ पत्थर, अ स्टोन? अगर वो मूर्त नहीं है तो व्हाट इज द वैल्यू? नहीं, पत्थर मतलब वो अगर उसी मुकाम को करना है ना, पत्थर मतलब हर पत्थर को थोड़ी कर रहे हैं हम। मैं वही तो कह रहा हूं, पत्थर का क्या वैल्यू है अगर उसको मूर्त नहीं बनाया हुआ तो? इसका पत्थर, पहली बात तो पत्थर है नहीं मेरी नजर में। पत्थर से बनाया गया, मतलब ईंटों से बनाया गया, लेकिन हर जगह काबे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हजरत अस्वद की बात कर रहा हूं। काबा मंदिर है, हजरत अस्वद उसकी मूर्त है। हां, बराबर पत्थर है, जन्नत का पत्थर है। एक बात में बता, जन्नत कहां है? जन्नत इस दुनिया के बाहर है। दुनिया के बाहर कहां? स्पेस में? स्पेस में मतलब अभी देखिए जन्नत कहां पर है, कहां पे? इसका तो जो है ना आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन एडम साहब, आउट ऑफ द सिलेबस। जन्नत है ना हमारे मतलब कोई लोकेशन तो आपको जैसा कि अभी बता सकते हैं ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ है, ये मानता हूं मैं, है ठीक है। अबे है कहां है? हाँ, अब ये एग्जैक्टली कहां है ये तो मैं बता नहीं सकता, आप भी नहीं बता सकते, मैंने आप भी नहीं बता सकते। अच्छा चल सुन, मैं तेरे लिए आसान करता हूं। जन्नत हमारी डायमेंशन में नहीं है, किसी और डायमेंशन में है। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। अभी मुझे बता किसी और डायमेंशन का पत्थर दुनिया में कैसे आया? जिस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम है उस तरीके से पत्थर आया, वो भी तो उसी डायमेंशन से निकल आया ना। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत की डायमेंशन में थे ना? बराबर है, बेहतरीन। वो इस डायमेंशन में कैसे आया? चल ये बता दे, चल जा यही बता दे। हाँ, ये तो बाद में देख लेंगे ह्यूमन कैसे आया, ये बता दे। तू पत्थर के बारे में तो बता नहीं सकता, ह्यूमन कैसे लाया वो कैसे बताएगा? हाँ, ये भी तो है ना, माँ हवा ने ये एक सेब को खा लिया था जिसका हुक्म दिए थे कि ना खाएं। चल यही दिखा दे कि कुरान में माँ हवा ने सेब को खाया था। चल छोड़, कुरान में माँ हवा का नाम दिखा दे। क्यों नहीं है, क्या नाम? यार मैं तो ऐसे ही सवाल कर रहा हूँ, कुरान में माँ हवा का नाम दिखा दे, सेब खाना बड़ी दूर की बात है। खैर मैं नाम मतलब मैं वो चेक करके नेक्स्ट स्ट्रीम में बताऊंगा आपको कि माँ हवा। अबे नहीं है, अगले 50 साल में क्लास नया कुरान लेके फिर हवा का नाम डालेंगे। अच्छा सुन यार मेरी जान, बात सुन। देखो दिस इज ऑल स्टुपिडिटीज, कहानी है कि पत्थर जन्नत से आ गया। भाई इवन दो अगर पत्थर जन्नत से भी आ गया, सो व्हाट, तो क्या फर्क पड़ता है? इट इज जस्ट अ ब्लडी रॉक, वो सिर्फ एक पत्थर है। अनलेस कि तुम कहो कि इस पत्थर में भगवान बसता है, या ये भगवान का पत्थर है, या भगवान ने इस पे पैर रखा था, या भगवान की ये निशानी है, जब तक आप ऐसी कोई बात नहीं करते हैं तब तक पत्थर इज जस्ट अ पत्थर।
और वो जन्नत से आया हो, जहन्नम से आया हो, अल्लाह के तख्त का पत्थर हो, अल्लाह के पैर के नीचे रखा हुआ पत्थर हो, डज नॉट मैटर एट ऑल। तुमने उसको टच क्यों करना है अपने गुनाह माफ करवाने के लिए? जन्नती पत्थर है ना, उसको टच करके ही गुनाह माफ क्यों होंगे? उसको टच किए बगैर या उसकी तरफ इशारा किए बगैर गुनाह माफ क्यों नहीं होंगे? नहीं है, जन्नत के पत्थर को टच करना बोलकर कहां पर जरूरी है? कई लोग तो है ना टच भी नहीं करते। एमडी आबिद प्लीज यार, देख अब इतनी छोटी-छोटी चीजें, अगर तू मुसलमान है इतनी छोटी-छोटी चीजों पे मेरे से बहस करेगा। अब मैं तुम्हें हदीसें दिखाना शुरू करूं कि मोहम्मद ने कहा कि इसको टच करना है, अबू बकर ने कहा, उस्मान ने कहा, अगर मोहम्मद, मुझे पता है कि तुम्हें पत्थर तू कख नहीं कर सकता साले, लेकिन चूंकि मोहम्मद ने कहा इसलिए मैं करूंगा। यार देखो बुखारी और मुस्लिम की हदीसें इस चीज से भरी पड़ी हैं, और फिर ये भी कहते हैं कि इस्लामिक पीरियड में हम लोग जब एक पत्थर में पसंद नहीं आता तो हम दूसरा रख दिया करते थे काबे में, और थोड़ी देर बाद चेंज कर दिया करते थे। फर्क सिर्फ आपने ये किया है कि इस्लाम जब आया तो जो सा पत्थर आखिरी तौर पे लगा हुआ था काबे के अंदर, उसको आपने बदला नहीं, वरना ये पत्थर काबे का बदला जाता था हर 3-4 साल 5 साल बाद। सिर्फ फर्क ये हुआ कि जब मोहम्मद ने काबे को मुसलमान काबा बनाया, उसके बाद ये पत्थर आज तक बदला नहीं, और मेरा ख्याल में बदल भी गया हुआ है, क्योंकि जब करमाती ने चोरी किया तो उसने टोटे-टोटे करके इसके ऊपर बैठ के टटी करता होता था, अपने खाना खाने में रखा उसने, और इसके ऊपर बैठ के टटी पेशाब करता होता था, और फिर इसके टुकड़े बेचे, 8 टुकड़े आपने वापस लिए थे इसके, और वो अपने खाना काबा के अंदर लगाए हुए हैं। तो भाई एट द एंड ऑफ द डे जो बेसिक चीजें ना वो पढ़ के आए, डू नॉट हैव अ डिस्कशन विद मी ऑन अ टॉपिक जिसकी आपकी एबीसीडी भी आपको नहीं पता। आपने गलत बताया, आपने पत्थर के टुकड़े किए गए, चोरी तो हुआ था ठीक है, लेकिन वो चोरी होने के बाद में वो एक स्टोरी है ना, बहरीन के किसी ने इसको चोरी किया था, उसके बाद में है ना उसको करमाती ने चोरी किया था यार। क्यों यार भाई बात सुनो, इसके बाद मैंने पूरी स्ट्रीम बनाई हुई है और साहिल के चैनल पे भी इसकी स्ट्रीम है। करमाती ने चोरी किया था, आपकी इस्लामिक कुतुब में लिखा हुआ है हिस्ट्री की कि वो अपने कदमचे में, बाथरूम के कदमचे में रखता था, उसने उसके ऊपर बैठ के टटी पेशाब किया जाता था। तो अगर आप देखना तो मैं दिखाया था, मुझे मतलब नहीं, रुको मैं आपको दिखाया था, ये लो मैं आपको, यार देखो भाई बात ये है कि यार आप लोगों को मुझे कभी-कभी रहम भी आता है और कभी-कभी गुस्सा भी आता है। रहम इस वजह से आता है कि यार आप लोगों को अब का पता नहीं है, आप लोगों ने खुद कभी कुछ चीजों को पढ़ा नहीं है, लेकिन आप लोग जो है ना आके क्लेम देना शुरू कर देते हैं, और क्लेम के लिए भी मैं कहूंगा यार आपके पास एविडेंस है, आप कहोगे नहीं मेरे पास एविडेंस नहीं है, मैंने तो सिर्फ पढ़ा था। तो वहां पे आके गेम खराब हो जाती है। ये पकड़े आपके लिए मैं देता हूं, क्योंकि मैंने इतनी बातें की हैं सही मतलब सही बुखारी की, वो तो चलो मिल जाएगा। ये जनाब सियासतनामा है, उर्दू के अंदर इसकी ट्रांसलेशन है इस वक्त आपके सामने आती है। अब ये हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है आपके तमाम हिस्ट्री हिस्टोरियंस ने, और ये मैं इसके सफा नंबर 250 पे जा रहा हूं। ये देखें, अबू ताहर ने जब देखा कि मुसल्ला लोग परंदा हो चुके थे, आदमी को हुक्म दिया हथियार उठा ले, हरम के अंदर घुस जाए, काबे के अंदर घुस गए, हरम के अंदर जिसे भी देखें हलाक करते चला। यही हुआ, अबू ताहर के पैरोकारों ने तलवार सवारी लगे लोगों को कत्ल करने। इन लोगों को खुद अपने आदमियों को पहाड़ के ऊपर चढ़ा दिया ताकि मारे जाने से महफूज रहे वगैरह वगैरह। हजर अस्वद को अलग काबे के अंदर से निकाल लाए, हरम के तलाई बदान को भी खरोच दिया। अब इन लोगों ने ऐलान दिया, तमस्कर शुरू कर दिया, कहने लगे अगर तुम लोगों को खुदा आसमान पर है तो इसे जमीन पे अपने मकान की हिफाजत करनी चाहिए। उसने वही बोला जो कुरान कहता है सूरह फील के अंदर, और सूरह फील के अंदर अल्लाह ने परिंदे भेजे, तो इसने अल्लाह को पुकारा, इसने कहा कि 360 भूत जब थे ना उस वक्त अबाबीलें आ गई थी, इस वक्त तू अल्लाह अकेला है, भेज अपनी अबाबीलें। ये देखिए आपके सामने लिखा है, उर्दू पढ़ सकते हैं ना, आपके सामने लिखा है अगर तुम लोगों का खुदाई आसमान पर रहते जमीन पर अपने मकान की हिफाजत करनी चाहिए, हम तो इस खाना खुदा को तबाह बर्बाद कर देंगे। उसने किया, और इन लोगों ने काबे का गिलाफ इलाके के टुकड़े करके फाड़ दिया, ठट्ठो बाजू पे उतराया, ऐलान किया काबे में जो भी दाखिल होगा इसे दूसरे दिएगा। इस सूरह फील के अल्फाज बनाने शुरू किए, वो अनसिफा व अमीनहुम मिन खौफ व आमिनहुम बिन खौफ, और आज मुसलमान जो है वो खौफ में है। ये उसने सूरह फील के अल्फाज दोहराए हैं कि पुरलो जो पुटना है मैं आ गया हूं। अब वो, और फिर से कहता है कि कौन है जो तुम्हें हमें हमारी तलवारों से आज बचा सकता है, कौन है, बुलाओ उसको जो तुम्हें तुम्हारी तलवार। 22 साल तक, पहले 7 साल मुसलमानों ने कुरमातियों से लड़ाई की, हर दफा हारे, उसके बाद ये चुप करके बैठ गए। 22 साल के बाद इन्होंने अबू ताहर कुरमाती को मुंह मांगी कीमत दी है इस पत्थर को वापस लेने के लिए, उसे टुकड़ों में वापस किए। देखिए ये क्या कहता है, इन मुसलमानों को सोचें, के अंदर उनको 20,000 के ऊपर आदमी चाहिए, इसके बाद अबू तालिब जिन्हें कुएं में फेंक दिया, मुर्दों के दहशतनाक और वहशतनाक बोझ तले खड्डे में दबे हुए ये लोग मौत मर गए। हजारों आदमियों को इसने उस जो आबे जमजम का कुआं है उसके अंदर फेंक दिया। इमेजिन करो, हजारों बंदे इसने आबे जमजम के कुएं के अंदर फेंक दिए। फिर ये लेके गया। अब देखो इतना सब कुछ हुआ, अल्लाह अम्ब नहीं कर सका। 360 भूत जब थे उस वक्त 360 के भूतों के रब ने अबाबीलें भेजी थी। आज जब वो मुसलमान है और सिर्फ मुसलमान है और कोई भूत नहीं है, उस वक्त अम्ब भी नहीं फूट सका। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जब मैं दिखाता हूं उसने इस मुकद्दस के साथ क्या किया। ये देखें, इसने पत्थर हजरा अस्वद काबे का स्याह पत्थर को 2 टुकड़ों कर दिया। इन 2 टुकड़ों का मुसर्रफ ये हुआ कि पाखाने के कदमचों पे इन्हें रखवा दिया, और अबू ताहर एक पांव एक टुकड़े पे और दूसरा पांव दूसरे टुकड़े पे रख के हवाई जरूरी से यानी टट्टी पेशाब से फारिग होता था। लो शेम शेम अल्लाह, शेम शेम, बचा नहीं पाया अल्लाह, शेम शेम। जल्दी बता टट्टी पेशाब खा रहा है जिसको जाके चुमी शुमी करते हो आप, टच करते हो, टट्टी पेशाब खा रहा है यार। क्या ये कौन सी किताब है जो आप बता रहे हैं, ये कौन सी किताब है ये? सर ये इस्लाम की सियासतनामा है, ये इस्लाम का सबसे बड़ी, पाकिस्तान में लाई, और पाकिस्तान में इस किताब की बेस के ऊपर एक्ट्स ऑफ पाकिस्तान भी बने हुए हैं। सियासतनामा जाके सर्च कीजिए, हिस्टोरिकल बुक सियासतनामा। शेम शेम, सारे लोग शेम शेम लिखो। शेम ऑन अल्लाह। और मोमिना जनात उधर मरते हैं उसको चुम्मी लेने के लिए यार। पहले तो देखना पड़ेगा कि किताब किसने लिखा, वो उसका नेचर क्या था, उसका इंटेंशन क्या था। अरे भाई ये हदीसें नहीं है, हदीसें नहीं है, हिस्ट्री है। हदीसें मर गया। कई हिस्ट्री ऐसे है जहां पर है ना कुछ अच्छा, अपने दिल के लिखे हुए। अबे बात सुन, ये मेरे चैनल पे जा यार, उसमें सारे मेरे चैनल पे स्ट्रीम का नाम जा, मैंने सारे रेफरेंसेस इकट्ठे दिए हैं। ये बुतों से बड़ा काबा, शॉर्ट वीडियो है ना, बुतों से बड़ा काबा, उसका नाम है बुतों से बड़ा काबा वर्सेस अल्लाह का काबा। 12 या 18 या 20 मिनट की वीडियो सिर्फ, ठीक है, बहुत छोटी है, वो जाके सुन लो। बहुत पुरानी वीडियो, तो स्क्रॉल करना पड़ेगा वीडियोस में जाके। आगे आ जा, ये देखो करमाती 25 मिनट की वीडियो, सॉरी 25 मिनट की वीडियो है,
आपको बहुत ज्यादा देखना नहीं पड़ेगा। साइलेंट चैनल में तो 2 लाइव स्ट्रीम्स हैं, आप उन 2 लाइव स्ट्रीम में जाके पता नहीं क्या-क्या पूरी देख 2 लाइव स्ट्रीम है। हाँ, उसमें तो आप कमाल से बहुत सारा कुछ देख सकते हैं। ये सिर्फ छोटी सी 25 मिनट की वीडियो है जिसमें आपके इंडिया के स्कॉलर, भाई इनका क्या नाम है साहिल भाई? फारूक रजवी, अभी पिछले बार तो चैलेंज फेंका हूं इनको मैं। हाँ, ये लें, ये सुनिए क्या कहते हैं। अच्छा, अब ये मैं नहीं कह रहा, ये भी आपके मौलवी साहब ही बता देंगे, क्योंकि ये बातें जो है ना अरबी में तो लिखी हुई हैं, यहाँ पे नहीं लिखी हुई। जरा मौलवी साहब को सुनिए क्या कहते हैं। क्या थे? अपनी राजधानी हजर ले जाता है हजर अस्वद, एक महल तामीर किया, बादशाही का ऐलान किया, खुद मुख्तारी का ऐलान किया, तख्त बनाया, तख्त पर खुद बैठा, और जहां पैर रखने की जगह होती थी वहां हजर अस्वद को रखा गया। 20 साल हजर अस्वद इसके पैर के नीचे रखा है। 340 हिजरी आया, 20 साल तक हजर अस्वद इसके पास, खाने काबा में हजर अस्वद ने सुराख है वहां पर। हाजी जाते हैं, 7 साल तो हाजी नहीं हुआ, डर के मारे लोग ही नहीं आकर। कितने साल? 7 साल हाजी नहीं हुआ, डर के मारे लोग ही नहीं आए। तो इसमें तो एक अच्छी पॉजिटिव एक बात हज भी कभी निकल खत्म के आई। नहीं होगा, काबे का तवाफ कभी खत्म नहीं होगा। काबे का तवाफ खत्म हो गया तो दुनिया घूमना बंद हो जाएगी। काबे का तवाफ खत्म हुआ तो क़यामत आ जाएगी। 7 साल तक ना हज हुआ ना उम्रा हुआ। मैं नहीं कह रहा, तुम्हारी हिस्टोरियंस, मुस्लिम हिस्टोरियंस की लिखी हुई हिस्ट्री है, मुस्लिम तो तारीख इससे दानों की साबित लिखी क्या हुई हो गया? हिस्ट्री है, जाके पढ़ो तो सही। यहाँ पे नहीं, आके इससे- बोलते हो कि काबे के ऊपर परिंदा नहीं पर मारता। अबे यार, ये वीडियो है मेरी, बीच में इंटरप्ट कर रहे थे, मैं तो बोल रहा था ये पकड़ो, ये मैं लाइव चैट में डाल रहा हूँ वीडियो का लिंक। 25 मिनट की वीडियो जाके देखो, सारी मैंने स्कॉलर की बात नहीं, तो बताई इसमें है और साबित क्या हो मल्टीपल गया? कि जो आपका इसमें- पत्थर है, इससे हाँ। साबित ये हुआ कि आपका पत्थर की हिफाजत भी अल्लाह नहीं कर सका, पत्थर भी खुद की हिफाजत नहीं कर सका। आप और इस आप बराबर- लोग जो हो हाँ। बराबर, भाई सुन लो जरा, सुन लो मुझे ये बताओ, सिर्फ अब इतना सारा कुछ हो गया, मुझे बताओ जो अबाबीलें आई थी उस टाइम पे तो काबे में 360 बुत थे। अब मुझे बताओ, बुतों का रब ज्यादा ताकतवर हुआ या अल्लाह ज्यादा ताकतवर है? ये बताओ पहले तो। इसमें मेरे हिसाब से ये नजर आ रहा कि अल्लाह है ना सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि सारे इंसानियत का है। अगर से वो सिर्फ मुसलमानों का होता तो तुरंत चलो उस पे भाई। एक्शन ले लेता था। वो हाँ ना, मुसलमानों हाँ, हाँ, एग्जैक्टली। तुरंत तो फिर वो लेता था, अल्लाह उसको मुसलमानों का मौका है ही नहीं भाई, अल्लाह मुसलमानों का है सारे ही नहीं सारे इंसानियत का सारे इंसानियत भाई। को नहीं, सारे मौका इंसानियत का नहीं है ना, मौका सुन दिया सुन। कि वो अरे है ना मुस्लिमों की मदद कर रहा है ना। अरे प्यारे अरे भाई, सुनते बेवकूफ। लो क्या पूछ रहे हैं वो। हाँ, वो हाँ। बुतों को बचा गया, जब काबा हाँ। बुतों से भरा हुआ है तब काबे पे आंच भी नहीं आई, एक बुत नहीं टूटा, काबे पे आंच भी नहीं आई। जब हुबाल वहां का बुत है बड़े वाला, और हुबाल को आप लोग बच्चों की कुर्बानियां दे रहे हो, उस वक्त हुबाल का जो है उसने परिंदे भेज दिए, और काबे का एक भी बुत का बाल भी बीका नहीं हुआ। और जब वहां पे एक भी बुत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हजर अस्वद ही एक बुत है जिसको वो उठा के ले गया, उसने कहा यही बुत है, इसको मैं उठा के ले जाता हूं। उस वक्त हर एक हाजी मारा, और आप लोग 22 साल तक अम्ब भी नहीं पुट सके उस बंदे का जो लेके गया। तो मुझे बताओ, ताकतवर गॉड कौन सा हुआ, बुतों का या इस्लाम का? ताकतवर तो वो है जो रहम करे, रहम करा ना परवरदिगार, जो भी था, जो भी वहां पर नजर आया उससे अगर रहम करने की वजह से एमडी आबिद हाँ, अगर हाँ। रहम करने की बुनियाद पे अल्लाह जो है उसको कुछ नहीं कर सका, तो जिन हाजियों को मारा उस पे रहम क्यों नहीं किया? एक सवाल ये। दूसरा सवाल, अगर वो रहम वाला खुदा है तो वहां पे जो हाथी थे जिसको लाया गया, उनकी तो कोई गलती नहीं थी, हाथी की, वो तो जानवर है। वो हाथी के ऊपर पत्थर, वो जो भूसा डाल क्या कहते हैं उसको, कंकड़ियां डाल डाल के वो हाथियों को क्यों मारा? अगर अल्लाह रहम दिल वाला है तो यहाँ हाथियों को नहीं बचा रहा अल्लाह, जो कि उसकी इबादत करते हैं, और यहाँ पे बेजुबान जानवर को अल्लाह ने भूसा बना दिया। ये कैसा अल्लाह है भाई? हाँ, ये तो अभी भाई बेवजह, हाँ बेवजह हाँ। आप डिफेंड कर रहे हैं, इसकी कोई डिफेंस नहीं बनती, क्वाइट फ्रैंकली मान लें इस बात को, कोई डिफेंस नहीं बनती। इस चीज को समझें कि अल्लाह कुछ भी नहीं है, ये मेरे सिर्फ मेरे हमने कहा हिसाब से तो रहम करें अल्लाह ताला। अब जैसा आप लोग भी है ना इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं, तो आप पर भी रहम है, मौका दिया जा रहा है आप है। लोगों को हम कि पे आप रहम नहीं है लोग सर, हम पे सही रहम रास्ते नहीं पे है आ जाएं। सर, सुने, हम पे रहम नहीं है। हर कुरान में हर देखो, इंसान पर है ना। आबिद कुरान में देखो, अल्लाह लानते भेज रहा है हम सब पे। कुरान में आप लोग भी हमें डेली लानते भेजते हो 17 बार, ठीक है? जब नहीं नहीं आप नहीं, अलम ऐसा शरीफ ऐसा लाना तो नहीं भेजता ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह माना। पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ पढ़ो, सूरह मतलब फातिहा पूरी पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। ये आखिरी आयत आमीन। का ट्रांसलेशन दो, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, इसकी ट्रांसलेशन दो क्या? नहीं, ट्रांसलेशन में तो मैं इतना वो नहीं हूँ। तो ये आयत में आप हम लोगों को रोज गालियां निकालते हैं 17 बार। आप लोग कह वो रहे हो कि आप अल्लाह ही की, बता सुने दो भाई कि- सुने, अरे बच्चे सुने। इस आयत में आप ये कह रहे हो कि हमें सीधा रास्ता दिखा उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पे तूने अपना अजाब किया, जिन पे तूने अपना कहर नाज़िल किया, जिन पे तूने अपना लानत नाज़िल की। किसी भी तरह की ट्रांसलेशन ले लो आप, डज नॉट मैटर। और वो कौन से हैं? जो मखदूब हुए और जो दालीन हैं। सो बेसिकली ये जो दालीन और मखदूब हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके स्कॉलर की ट्रांसलेशन और तफसीर पढ़ते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ और यहूद और नसारा के बारे में है, और कुछ लोग ये कहते हैं ये जेनेरिक स्टेटमेंट है जो कि तमाम काफिरीन और मुशरिकीन के बारे में है। सो इट डज नॉट मैटर यहूद और नसारा या तमाम, इट डजंट मैटर। लेकिन 17 बार आप अल्लाह की लानतें और अल्लाह का अजाब जो हमारे ऊपर है वो आप बयान करते हैं डेली। अगर आप सिर्फ फर्ज नमाजें पढ़ें, अगर आप सुन्नत और नवाफिल पढ़ते हैं, तो आप तकरीबन 57 टाइम्स ये वाली लानतें हम पे भेजते हैं डेली। आपको अगर पता नहीं है कि आप अरबी में क्या हमें कह रहे हैं, तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। लेकिन अल्लाह रहमान और रहीम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है। नॉन मुस्लिमों को वो लानते भेजता है, उनको अजाब भेजता है। भाई क्यों? आप लोगों को अगर नहीं पता तो क्यों बोलते हैं भाई? इसमें भी लानतें हैं, आप इसका नेगेटिव मतलब निकाल रहे हैं ना। यहाँ पर लानतें उस पर नहीं है, लानतें मतलब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो लोग गलत रास्ते पर है उस रास्ते पर मत चला, जो लोग सही रास्ते पर है उस रास्ते का हमको उस रास्ते पर चला, यानी तो उसकी जो रोशनी गलत रास्ते वाले हैं उसको आप अल्लाह क्या कर रहा है इस आयत के अंदर? हाँ, जिस पे इनाम भेजेंगे लानत भेजिए। मखदूब क्या लानत होता को है? मैंने नहीं कहा, रैत होता है, रैत किसे कहते हैं? अजाब को। रैत, WRATH, मखदूब, जिन पे तूने अपना रैत अजाब नाज़िल किया। जिन रास्तों पर तूने अपना अजाब रखा उस रास्तों पर मुझे ना चला। थे जिन लोगों पर
क्या बच्चे वाली बात कर रहे हैं यार? लेकिन भेज मतलब गलत हो जा रहा है ना, मैं देखना पड़ेगा उसको, आप बोलते हैं भेज, मैं बोल रहा हूँ ये देखना पड़ेगा उसको, गहराई में जाके देखना पड़ेगा, मतलब आप इतनी क्यों क्या कौन की गहराई में जाके देखना पड़ेगा? अंब का आपको पता नहीं गहराई में जाके देखना पड़ेगा। राह इन लोगों की जिन पर तेरा इनाम हुआ, ना तो वो जो मगदूब हुए और ना वो जो गुमराह किए गए तेरे से। सर हिंदी पढ़ी साहिल भाई। उन लोगों का मार्ग जिन पर तूने अनुग्रह किया, उनका नहीं जिन पे तेरा प्रकोप हुआ, और ना ही उनका जो गुमराह है। अब ये प्रकोप किन लोगों पे हुआ साहिल भाई? प्रकोप किसे कहते हैं ट्रांसलेशन में? प्रकोप वही गजब अजाब जिस पे आया। सो प्रकोप होने वाले लोग हैं। सो प्रकोप होने वाले लोग कौन है? जब आप ट्रांसलेशन तफसीर पढ़ेंगे वो लोग जो गलत रास्ते पर है, वो लोग जिन पर अजाब नाजिल होता है, उन लोगों पर हमें ना चला। और वो कौन है? इस तरीके से हम दुआ करते हैं। अरे डंगर वो कौन है? हम लोग ही तो हैं, और कौन है? मुशरिक, काफिर, तो इसमें लानत नहीं भेज रहे आपके ऊपर, जूस। तो लानत तो भेज रहे हो, भेज रहे हैं? लानत नहीं भेज रहे, हम ये बोल रहे हैं कि हमें इस रास्ते पर ना चला, हमें अरे डंगर तुम्हारा अल्लाह लानत भेज रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो। साबित कर दो ना इस बात को कि लानत है, यहाँ पर क्लियरली बोल रहे हैं। क्या लिखा हुआ यार? प्रकोप को क्या? प्रकोप वही अजाब, क्रोध। अजाब तो है, अल्लाह क्रोध कर रहा है यार, और कौन कर रहा है? और तुम पर अजाब हो, ये इस तरीके का तो नहीं है ना यहाँ पर वर्ड। अरे डंगर, अल्लाह का प्रकोप है हम पे, डंगर रहम नहीं है, प्रकोप है। हाँ, उन लोगों पर है जो लोग सही रास्ते पर नहीं है। हम सही रास्ते पे हैं। आप खुद ही ये तस्लीम कर ले रहे हैं कि आप सही रास्ते पर नहीं है, आप डर रहे हैं इस बात से। अबे डंगर, कुरान के मुताबिक हम सही रास्ते पे हैं। आप खत्म हो गया तू, जा। ओह माय गुडनेस यार, सीरियसली जब आपके पास आंसर नहीं रहता उसके बाद ये तो रास्ते के ऊपर अजाब है, रास्ते के ऊपर अजाब नहीं है, लोगों पे अजाब है। डंगर, बेवकूफ, जाहिल, अनपढ़। मुझे जवाब नहीं होता तो क्या है, ये होता है कि जवाब नहीं होता। ये भारी था।